कहते हैं कि आरोप लगाया गया है, गलत आरोप है, गलत आरोप तो एकदम है। तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम भी जाते हैं वहाँ, आप भी आइए और लीजिए गंगा जल और तुलसी के पत्ता हाथ में, कसम खाइए कि हमने आपने हमसे पैसा नहीं मांगा, आपने हमको बदतमीजी से पेश नहीं, हमको बेइज्जत आपने नहीं किया। चिराग जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एगो बात से कहनी हमने के कि पार्टी माँ है, पार्टी जो है माँ है, तो हमने जान लीजिए कि इस पार्टी को अपनी माँ समझ के हमने सेवा किया है पार्टी का। हमको ये याद नहीं है उज्जवल जी कि हमारा बच्चा कौन स्कूल में पढ़ता, कौन क्लास में पढ़ता, हमारा ये याद बा कि फलना कार्यकर्ता का हई प्रॉब्लम बा, हिंकरा गेम्स में देखा हुआ, हिंकरा वहाँ देखा के बा, हिंकरा यहाँ हई अधिकारी के यहाँ पैरवी करे के बा, हमारा ये याद बा। हमारा याद नहीं कि पार्टी के हमारा परिवार में का प्रॉब्लम बा। से बोले क्या मैंने इतना न बेइज्जत करे वाला शब्द वहाँ के बोलने इस्तेमाल करने, रे तुमको जिला दस कौन बना दिया रे। बहुत मन हमारा माने बहुत आत्मा बहुत रो दिलक दिन हमारा। नमस्कार, हमारा नाम उज्जवल पड़ी और आज एगो ऐसा शख्सियत के साथ रूबरू कराओ तनी जौनपुर में लोजपा के जिला अध्यक्ष थे और लोजपा नेता भी थे, इनका नाम है दीपक कुमार सिंह। नाम के तो कोई मोहताज नहीं है, लेकिन छपरा, सिवान, गोपालगंज और बिहार के मानचित्र पे एक ऐसा युवा नेता भी है कि हर लोग के दुख सुख में हमेशा आगे रखते हैं। क्या हुआ, बड़ी राजनीति के साथ साथ ये भी शिकार हो गए। इस शिकार की क्या विस्तार है, ये भी चर्चा होगी दीपक जी के साथ। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को सर आप दे दें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है उज्जवल जी, चूँकि हमारा मित्र बारी बानी, छोट भाई भी बानी, स्वागत बढ़ाओ। जैसे हम तो मैंने लोजपा से राजनीति शुरू कर ले रही हूँ, लेकिन ऐसा कहावत बनो कि राजनीति करे वाले लोग के साथ ही राजनीति होला, तो हमारे साथ राजनीति हो गई। पूर्व में 7 साल तक जिला अध्यक्ष रहे वाले बनी और लोजपा के पूर्व के नेता ही बनी हम, अभी विश्व के सदस्य बने जिला के। अच्छा, का वो दिक्कत आ गई है कि एकाएकी इतना राजनीतिक में रहते हुए 7 साल से रौड़ा छपरा के जिला अध्यक्ष रहल बने, जिला अध्यक्ष में जौन दैत्य मिलल बा, जौन रौड़ा क्षेत्र मिलल बा, उमें रौड़ा 100% अपन समय व्यतीत कैले बनी, जनता खातिर, पार्टी खातिर, तमाम रौड़ा हर तरीके से। का कमी आ गई पार्टी के कि बिना बताई रौड़ा के जिला अध्यक्ष से हटा देवल गए? देखिए उज्जवल जी, जहाँ दलाल के संख्या हो जाए वहाँ ईमानदार आदमी ना टिकेला, जानते हैं लोग। तो यहाँ दलालन के संख्या हो गई और सबसे बड़का दलाल तो हमारे नेता चिराग पासवान के बनोइए बन दलाल, माननीय अरुण भारती जी, माननीय सांसद, जमुई के सांसद बने हुआ के। और हम 7 से जिला नेता नहीं, हम 2004 में पार्टी ज्वाइन करने, जब 2000 में पार्टी का स्थापना भइल, वही रामदेव का रहनी है एकमा के, वहाँ के जिला अध्यक्ष रहनी है, वहाँ के नेतृत्व हम पार्टी ज्वाइन करनी, तो नगर अध्यक्ष भी रहल बनी हम और 10 साल युवा के अध्यक्ष भी रहल बनी हम। ओकरा बाद हम जिला अध्यक्ष रहनी 2018 से पारस जी के द्वारा हम बनाओगे, पूर्व मंत्री जन बनी पारस जी, हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के भाई और पूर्व मंत्री भारत सरकार के पारस जी के द्वारा हम बने और कंटिन्यू रहे और पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी में काम किए, ठीक ना। एक 6 तारीख के कार्यक्रम रहल हमारे राष्ट्रीय नेता के, चूँकि चिराग जी हमार काल भी नेता रहनी और आज भी नेता बनी हमारे चिराग जी, वो देख सके हमारा सब रूम में या पीछे हमारा फोटो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के लागल बा, या चिराग जी के भी फोटो बा। तो चिराग जी से या पार्टी से कोनो गिला शिकवा नहीं है। 6 तारीख के वो कार्यक्रम रहल चिराग जी के, ओमें जन सांसद रहनी अरुण भारती जी, वहाँ के अनी अपन प्रोग्राम के तैयारी में बिहार के प्रभारी वहाँ के रहनी है, वहाँ के बिहार के प्रभारी रहनी है, तो वहाँ के अनी तो 6 तारीख के चूँकि मुहर्रम रहल तो एगो रूम में बैठ के हमने के आपस में बात करते हैं, 4-5 गो लोग रहल, जो पूर्व प्रत्याशी लोग ढेर रूम में बैठे के, तो सर्किट में देखा नहीं रुआ, रूम में बैठे के बहुत सारे आदमी नहीं के 4-5 आदमी रहल, तो सब लोग कहत रहलो मैं, सब लोग मतलब एक आदमी कहत रहलो मैं, नाम ना रह वहाँ के, हमारे उन्हें के पूछने के अध्यक्ष जी राउर का सोच बा, तो हम कहने कि सर हमारे हिसाब से तो उस दिन मुहर्रम है नहीं और कार्यक्रम उस दिन नहीं होना चाहिए, मैसेज बढ़िया नहीं जाएगा। ऐसे भी लोग कहता है कि इंडिया मुस्लिम विरोधी है और हम लोग ये साबित भी कर देंगे कि मुस्लिम विरोधी हैं 6 तारीख को कार्यक्रम करके। तो तुरंत हमसे बोले क्या, मैंने इतना न बेइज्जत करे वाला शब्द वहाँ के बोलने इस्तेमाल करने, रे तुमको जिला अध्यक्ष कौन बना दिया रे। बहुत मन हमारा माने बहुत आत्मा बहुत रो दिलक दिन हमारा, क्योंकि पार्टी में जितना दिन से बानी हम, चाहे चिराग जी होकर, चाहे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी होकर, वहाँ के बहुत मान सम्मान दिले बनी हमारा के, बहुत मान सम्मान, बहुत इज्जत, आज भी दिल में इज्जत बा, जानते नहीं हम।
वहाँ के सारा घटना हम वहाँ के पर्सनल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर हम लिख के भेजने, लेकिन अफसोस कि वहाँ के कोनो जवाब होकर रिप्लाई ना करे, क्योंकि बहनोई के बात बा। तो कहीं ना कहीं लगा था कि पूरा ऊपर से नीचे तक ले कहीं पूरा साजिश तो ना रहा। देखिए रोज से पहले ही कहनी है कि राजनीति करे वाला लोग ही राजनीति के शिकार होला। तो बहुत लोग लागल ला बहुत दिन से, लेकिन चलत ना लोग के। लेकिन एगो दलाल दूगो पार्टी होने के आगे लोग, एगो अरुण भारती जी आ एगो राजेश वर्मा। जब दलाल के संख्या, जब दलाल आ जाए तो और जन दलाल बा तो सटी जाए नो, तो सब वो मैच कर गई, गोटी में गोटी मैच कर गई, हमारा विरोध षड्यंत्र रचा गई, पैसा के भी डिमांड हमारे से कल गई। हम पिछले वीडियो में बतैले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतैले रहने, और सब बात सत्य बा। हम तो यहाँ कहता नहीं, अगर आप अरुण भारती प्योर सनातनी हिंदू हैं तो आए, आप बुलाए मीडिया को। मैं तुलसी का पत्ता और गंगा जल लेके कसम खाता हूं कि मैंने जितने भी आरोप लगाए हैं सब 100% सही है। अगर गलत होगा तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर है दम तो आए। कहते हैं कि आरोप लगाया गया है, गलत आरोप है, गलत आरोप तो एकदम है तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम ही जाते हैं वहां, अभी आइए और लीजिए गंगा जल और तुलसी के पत्ता हाथ में, कसम खाइए कि आपने हमसे पैसा नहीं मांगा, आपने हमको बदतमीजी से पेश नहीं, हमको बेइज्जत आपने नहीं किया है। और जान ली उज्जवल जी कि हम तो सपनों में ना सोच नहीं हो कि लोजपा में ऐसा हमारे साथ ऐसा हो जाए। क्योंकि चिराग जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एगो बात से कहनी हमने के कि पार्टी माँ है, पार्टी जो है माँ है, तो हमने जान लीजिए कि इस पार्टी को अपनी माँ समझ के हमने सेवा किया है पार्टी का। हमको ये याद नहीं है उज्जवल जी कि हमारा बच्चा कौन स्कूल में पढ़ता, कौन क्लास में पढ़ता। हमारा ये याद बा कि फलना कार्यकर्ता का हई प्रॉब्लम बा, हिंकरा के एम्स में देखा हुआ, हिंकरा वहाँ देखा के बा, हिंकरा यहाँ हई अधिकारी के यहाँ पैरवी करे के बा। हमारा ये याद बा, हमारा याद नहीं किया कि पार्टी के हमारा परिवार में का प्रॉब्लम बा। और बता दी रहा कि 6 तारीख के जो कार्यक्रम रहा, हमारा पत्नी के यहाँ के डॉक्टर जन कहल कि कैंसर हो गई बा यूट्रस में। ओकरा बाद भी हम पटना लेके ना गई नहीं इलाज खातिर, लेकिन भगवान का दया से खैर ऐसा कुछ ना, हम पटना लगे देखनी कार्यक्रम के बाद वह क्रम में पता लगा कि हम जिला अध्यक्ष हट गई नहीं। तो हम रो के फोन कर ले बनी प्रदेश अध्यक्ष जी के, हम रात में रो के फोन किया उनको कि सर ये कैसे हो गया, कहाँ हो गया है? तो बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से ही आदेश है। अच्छा, एक बड़ी बात है, खबर से आ रहा बा उड़ते हुए कि लोग कहता कि दीपक जी लोजपा के अपन प्रत्याशी खातिर घोषित कर दिल रहनी है, बिगल फूक दिल रहनी है माजी विधानसभा खातिर। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के प्रेशर तो ना बन गया कि दीपक जी के अगर टिकट देवल अनिवार्य हो जाए तो ऐसे दीपक जी के सफाया ही कर देवल जाए, ये हो सकता कहीं? अच्छा ये बताइए उज्जवल जी, रुआ कहीं 20 साल नौकरी करे, कहीं रहे तो अपन मेहनता मांगे में रोकना मांगे। अगर मेहनता ना मांगल जुलूम बा तो ये तो जुलूम कैले बनी, हम भी तो अपराध कैले बनी। हम अगर ये अपराध बा कि हम अपना हक मांगे तो ये तो अपराध हम कैले बनी। दूसरा चीज कि पार्टी में चुनाव ही लड़े ना रहनी, हम पार्टी अगर टिकट ना भी दी तब भी हमारा गम ना होला। आप जिला अध्यक्ष हटला है, गम नहीं के, 7 जिला अध्यक्ष रहनी हो। ऐसे भी हम चुनाव के बाद दूसरा को बनवाई थी। गम माने दुखी बात के बाद कि चोर के तरह अथी लेवल गए, क्या कहल उसको, ये लिया गया डिसीजन लिया गया एक चोर की तरह, चुपचाप चोर की तरह डिसीजन लेके हटा दिए। अरे भाई आप मेरे पर इलिगेशन था, कोई आरोप लगाया है तो आपने बनाया था अथी में क्या कहते हैं आपको कार्यक्रम का प्रभारी बनाया था, हर प्रखंड वाइज कार्यक्रम प्रभारी था। आप उस कार्यक्रम प्रभारियों को बुलाते, मीटिंग करते, पूछते कि कैसा संगठन है, क्या है, जिला हमारा मेहनत किया है कि नहीं किया है, क्या किया है। उसके बाद आप कार्यक्रम में जो आप आरोप लगाते, तो आपको तो हटाना था। आपने कहा कि टिकट के लिए, तो ये बात भी सत्य बा, लोग के पता रहल कि बहुत मजबूत जिला अध्यक्ष बगान, अगर रही तो हमने के गले लाई जा, क्योंकि पार्टी के तो टिकट बेचे के बाद जन आरोप आज तक लागत गई बा। आई आज हमरो पर हो गई, पहले तो ना बुझाता कि नाम लोग मीडिया झूठ देखा वाला, लेकिन जब हमारा पर अप्लाई भइल तब हमरा बुझाया कि ना जी बात तो सही भाई। तो इहो को डर रहल कि पहले हटावे करा के ये रही तो सब खिलाफ बिगाते हमने के, क्योंकि टिकट तो बेचे के बाद 2 करोड़ थे, सुनते नहीं कि माजी की टिकट के 3 करोड़ पे कहीं डाक भइल बा कोई से, और वो पार्टी से अलग आदमी से पार्टियों को लेके नहीं भइल जी आज मुंह पिजा के बैठल बा कि हमारा टिकट मिली, तो वो मुंह लड़के सपना देख ले टिकट मिले नहीं के जा। हमारे साथ गलत हुआ तो आपके साथ भी गलत होगा, सबके साथ गलती होगा। अच्छा, एक बड़ी सवाल बाकी एनडीए के में जुड़ल लोजपा भी बारे, एनडीए के ही अंग बारे, तर एनडीए में भी वर्तमान में का अगर पार्टी से हटता नहीं तो का एनडीए के साथ दे
कि एनडीए के खिलाफत रहे? देखिए पार्टी से तो हटिए गेल बनी हम, लेकिन हमरो विजन बा 25 से 30 फिर से नीतीश, और जौन भी पार्टी में जाए एनडीए में ही जाए, एनडीए में ही रहे के बा, और लक्ष्य बा पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनावे के बा, और उनके नेतृत्व में बिहार के विकास भी करवावे के बा। एगो बड़ी सवाल और हीरो से पूछे के चाहत नहीं, काहे नीतीश? नीतीश के अलावा और कोनो ऑप्शन नहीं के का? भारतीय जनता पार्टी तो कह रहल बा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री राजू प्रताप रूढ़ी जी के चेहरा हो सकता, तो आखिर नीतीश के हटा के राजू प्रताप रूढ़ी आ सकता रहे कि ना? का विकास के धारा राजू प्रताप रूढ़ी ला सकते हैं कि नहीं? और लोग भी तो है भाजपा में, इस पे आप क्या क्या कहेंगे? ये तो भाजपा के लोग बताएगा, ये तो भाजपा के लोग बताएगा। ऐसे रूढ़ी भी अच्छा व्यक्ति है, रूढ़ी जी वो भी विकास पुरुष है, तो ये हमको तो बनाना नहीं है, घोषणा नहीं करना है। ये भाजपा के लोग वही घोषणा किया है, बीजेपी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ही घोषणा किया है कि भाई हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव जिसके नेतृत्व में लड़ा जाता है सरकार उसी के नेतृत्व में बनता है, जहाँ तक हमको समझ है। और रूढ़ी जी आते हैं तो भाई उनका भी वेलकम है, वो भी एनडीए में है। हमारी शुभकामना है कि बिहार का नेतृत्व करें, अच्छे हैं, काम करने की लगन है, और अच्छी सोच है उनकी, पढ़े लिखे हैं, वैसे लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार वो सांसद रह चुके हैं और इतने अच्छे महान पुरुष भी हैं। अभी हाल में ही जो आपका अथी विजय हुए हैं बहुत ही अच्छा सीटों से, तो क्या दिखता है मुख्यमंत्री के चेहरे वो बन पाएंगे? बिल्कुल बिहार के भविष्य है वो, इसमें कहीं दो राय नहीं है, बिहार के भविष्य हैं। जैसे वो लगे हुए हैं, अपने लोगों के बीच में है और कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो बिहार के भविष्य हैं वो, इसमें कहीं नकार नहीं सकता। तब है कि ये निर्णय हमारे हाथ में या आपके हाथ में नहीं है, ये निर्णय है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय करेगा किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अच्छा, एक हम सवाल आपसे रहेगा कि आप अभी लोजपा से आप जिला अध्यक्ष से हट चुके हैं, कहीं ना कहीं अब छपरा जिला में लोजपा पार्टी जो था, जिस तरीके से आपने अपना विचार से लोगों को संगठन में जोड़ा था, वो तो विखंडन हो गया है। क्या उस तरीके से लोजपा छपरा में दिखेगा? देखिए उज्जवल जी, हम ये दावा नहीं करेंगे कि हम छोड़ दिया, ये 28 आदमी में छोड़ दिया, उसमें 2-3 लोग गए हैं। देखिए कोई दावा कर रहा था कि सब लोग वापस आ गए, मैं कहूँगा उनसे थोड़ा सा लिस्ट सजा कर दे भाई, प्रेस के माध्यम से, कौन लोग वापस गया। 2-3 लोग गए हैं जो पूर्व में हमको बताया भी आपको, और हम जिला अध्यक्ष थे तो हम बताएंगे ना कि कौन था प्रखंड अध्यक्ष, कौन महासचिव था, कौन उपाध्यक्ष था। जो आदमी जिसको पता ही नहीं ABCD, लोजपा का रो नहीं पता है, कोई क्या बताएगा उसका। दूसरा चीज़ है, हमारा ये दावा भी नहीं है कि हमने छोड़ दिया पार्टी तो पार्टी का विलुप्त हो जाएगा पार्टी। हमारा जैसा एक कार्यकर्ता जाएगा तो 100 कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन हमने जिस लगन से काम किया, ये 20 साल का जो आपका कार्यकर्ता है वो तो वापस नहीं आएगा आपकी फिर पार्टी में। और हमारा भी ये दावा नहीं है, शुभकामना है, जो बने हैं अच्छे काम करें, उनकी शुभकामना भी उनको देता है हमें, वो भी हमारे छोटे भाई ही हैं, और उनको शुभकामना है कि अच्छे से काम करें। संगठन को जिस मुकाम पर हमने पार्टी को लाया था, 0 से जब बनाया था, कम से कम उस स्तर पर उसको कायम रखे, आगे नहीं ले जाता, कम से कम वहां तक उसको कायम रखे, उसको नीचे नहीं गिरा, और दलालों की पार्टी नहीं बनाई है। अच्छा, एक बड़ी सवाल आएगा, जब पार्टी विखंडन हुआ था रामविलास पासवान जी और पशुपतिनाथ जी से, तो क्या उस समय भी तो आपको दोनों तरफ से ऑफर आया था, तो फिर अपने चिराग को क्यों चुना था? क्योंकि पारसनाथ जी आपके बहुत करीबी भी रह चुके हैं, आपको बहुत मानते भी थे, लेकिन फिर भी आपने चिराग जी का दामन थामा और इतने घटिया तरीके से आपको आरोप लगाकर हटाया गया, तो वो दिन आज भी याद आता है कि नहीं? बिल्कुल याद आता है उज्जवल जी, और उस समय जब पार्टी टूटी थी तो मेरे पर बहुत दबाव था, पारा जी की तरफ से बहुत दबाव था, और पारा जी वाकई बहुत मानते थे हमको, पारा जी वाकई बहुत मानते थे, और पारा जी संबंध भी बहुत बढ़िया था हमारा उस समय, झूठ नहीं बोलेंगे। उस समय चिराग जी से हमारा कोई अच्छा संबंध नहीं था, हाँ, लेकिन इधर चिराग जी से बहुत बढ़िया संबंध हो गया। चिराग जी बहुत मान सम्मान, देखिए पार्टी छोड़ दी है तो हम नेता पर कोई आरोप भी नहीं लगाएंगे। चिराग जी हमारे नेता थे और चिराग जी हमारे नेता रहेंगे, और हमारे गुरु रहे हैं श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, वो भी मेरे आज भी गुरु हैं, आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ। आज ही मैंने उनकी तस्वीर लगा कर रखी है, चिराग जी का भी तस्वीर लगा कर रखा। और उस समय जब पार्टी टूटी थी तो हम चूंकि चिराग जी एक युवा नेता थे,
तो हमने इनमें देखा कि भविष्य के बिहार के भविष्य ये बन सकते हैं। हमको नहीं पता था कि इस पार्टी में ऐसे ऐसे दलाल लोग आ जाएंगे कि जिस पार्टी का नाश ही कर देंगे ये लोग। हर 5 साल बाद ये कहानी है। पिछले बार उनके मित्र एक आ गए, इस बार इनके बहनोई आ गए, फिर अगले 5 साल बाद इनकी शादी हो जाएगी, इनके साले आ जाएंगे। तो हर 5 साल बाद अब मुझे अफसोस होता है कि काश मैं उस समय निर्णय ले लेता, अब पारा जी के साथ चला गया होता, तो आज हम भी ऐसा स्थिति मेरे साथ चोर जैसा पार्टी से हमको नहीं निकाला जाता। चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता कोई अच्छा कुछ होना होला मेरे साथ होने वाला हो। कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ी मैसेज पहुंच रहा है पूरा छपरा विधानसभा क्षेत्र में कि कहीं ना कहीं दीपक जी चुनाव लड़े के बाद तो एक के चलते पार्टी में के जिलाध्यक्ष से हट गए हैं, तो का इहो बिल्कुल सही बा का? देखो, जो चुनाव में लड़े के अगर इच्छा रहे, चुनाव लड़े के कीड़ा में कटे रहे, तो 2020 में हम चुनाव लड़ रहे थे। रोहा भी जानता नहीं, 2-3 आदमी के टिकट देवा में हमारा अहम रोल रहा 2020 में। हमारे से पूछल भी गए दिल्ली में कि आपको चुनाव, हम बोले नहीं सर, चुनाव हमको नहीं लड़ना है, हम चुनाव लड़वाएंगे। चुनाव लड़े के ही हमारा मकसद ना रहा। पार्टी अगर टिकट ना भी दी तो पार्टी की ईमानदारी के प्रति, देखिए हम एगो सोच रहा, बहुत लोग हमारे कहते हाई पार्टी में चल जाइए, हाई पार्टी में रुआ चल जाइए, कहा में लोजपा अंबानी भाई, बहुत लोग हमारे से कहले बात। तो हमारे को सोच रहा कि हम जिस नाव पे सवार हैं, जिस नाव पे सवार हैं, वो कैप्टन डूब जाएगा तो हम भी डूबेंगे, जब नावे डूब जाइए तो हम डूबे। नाव से कूद के ना भागे, नाव से कूद के ना भागे। और जन पद हमारे दबल गए, पद हमारा स्वाभिमान के लायक ना रहा, प्रदेश में सचिव बना गए तो हमारा स्वाभिमान के लायक ना रहा, ऐसे हम पार्टी से रिजाइन भी कर देंगे। जहाँ स्वाभिमान ना हो के वहाँ ना रहे के चाहे, और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। अगर हमारा बहुत लोगों से पार्टी में बा, देखे में रहुआ बहुत लोगों से बा, आज बिहान हो पार्टी में, बिहान हो पार्टी में, जरा लोकसभा खाली चुनावे लड़े के, कोनो पार्टी से चुनाव लड़ जाए के बा बेंगवा की तरह एने से। हाँ, कभी कूद के ओने, कभी कूद के एने, तो ये हमार सिद्धांत नहीं है। हाँ, टिकट जरूर मंगले, टिकट वो हम ना मंगले नहीं। कोई और कह देवे नेता हमारे लोजपा में कि हमको इसे कहले हमारे टिकट चाहिए, हमारा चुनाव लड़े के बाद, पार्टी के पदाधिकारी लोग रहल, और पार्टी के हमेशा हम परिवार समझ रहल बनी। हम कभी भी लोजपा परिवार ही संबोध किए हैं। लोजपा कार्यकर्ता कहीं हमारा संबंध नहीं है, लोजपा परिवार ही, क्योंकि हमने लोजपा को एक परिवार समझा। क्योंकि हमारे नेता हमको सिखाए थे कि पार्टी माँ है, पार्टी माँ है, तो हमने उस माँ की तरह उस पार्टी को समझा, और उसमें रहने वाले सब लोग को अपने भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, उस परिवार की तरह समझा। और कहीं से मेरा लक्ष्य नहीं था कि चुनाव लड़ना। हमारे पार्टी के परिवार के लोग चुनाव टिकट हमारे लिए जरूर मांग रहे थे। हमारा एक लक्ष्य था कि भाई हमको नहीं मिले तो किसी कार्यकर्ता को टिकट मिले। ये भी एक कारण हो सकता है कि इन लोग को लगा हो कि भाई तो मजबूत जिलाध्यक्ष रहेगा तो हम सब खेल बिगाड़ देंगे। भारतीय जी को लगा हो कहीं कि रहेगा तो सब खेल बिगाड़ देंगे, पहले इनको हटाओ तब ना टिकट बेचेंगे। तो सुनने में आ रहा है कि भाई माझी, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसका, कि 3 करोड़ में किसी से डील हुआ है, वो भी पार्टी के बाहर के लोगों से डील किए हैं अरुण भारती जी। अच्छा, जाते जाते गड़ी अहम सवाल रही, जब से पार्टी छोड़ले बहन तो लोग कहते रहे कि जेडीयू में जी हन कि भाजपा में जी हन, अभी कहीं निर्णय नहीं खेले पावत लोग के अंदर खलबली जरूर बा कि आखिर दीपक जी पूर्व जिला अध्यक्ष कहाँ जई हन। तो जनता के इस सवाल जौन बा रोड़ा कुछ कहे में पर? देखिए, सबसे पहले तो लोग के शुक्रिया बा, कम से कम लोग याद रख ले हमरा के, न तो लोग तो भुला जाला 2 दिन में ही के आइल के गए। और हम लोग पहले बतैनी हो कि रहे में एनडीए में ही, रहे में एनडीए में ही, एनडीए जरा के मुख्यमंत्री की घोषणा करी, एनडीए में मदद करे के बाद जो मुख्यमंत्री बने, जो एनडीए घोषणा करे, जैसे सुनील बाबू घोषणा करे, और रहे एनडीए में ही, जौन पार्टी में जाए। एनडीए में जितना पार्टी बा 4-5 एगो पार्टी छोड़िए देनी, हम लगे 4 गो पार्टी बसता, वो पार्टी में जाए जाऊँ के नहीं खबर 4 गो पार्टी बहुत है, 4 गो पार्टी में कौन पार्टी में जाए और मेहनत करे के बाद हमरा कोनो चमचाई करके इधर गिर देखिए। नेता को हमार एगो बात और हमने सिखैले कि गणेश परिक्रमा करने वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन उसी गणेश परिक्रमा करने वाले की जीत हो गई और ये मेहनत करने वाला व्यक्ति का आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं बात आपका खाली इसे पे कहा रह गया, लेकिन हमने अपने जहन में, अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया कि भैया किसी का गणेश परिक्रमा नहीं करना है, मेहनत कीजिए। तो आज हम जो भी हैं, 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी जो भी जानता है,
हमारे मेहनत के बदौलत जनता है। और छपरा के जनता का जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम लोग हमको याद रखे हैं और 4 दल में से किसी दल में जाएंगे। और हमको लगता है कि सितंबर में के फर्स्ट वीक में किसी न किसी नए परिवार में, नए दल में, नए घर में जरूर चले जाएंगे। जाते जाते बिहार वासी और छपरा वासी के जनता से का निवेदन करें, का अपील करें? अपील ये बा उज्जवल जी कि कोनो बहम में रुआ मत रही और पुनः एनडीए के जिताई और एनडीए के सरकार हुआ बनाई। पुनः 25 से 30 नीतीश के जिताई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बहुत विकास हुआ बा, आगे भी विकास हो। कहीं भ्रम में मत रही रुआ कि हाई पार्टी हो करी, पार्टी करी, कुछ नहीं कर। 15 साल रुआ देख चुकल बनी, 15 साल रुआ देख चुकल बनी कि क्या स्थिति रहल रुआ। महागठबंधन के सरकार राजद के सरकार का स्थिति रहल। ऐसे और वोट बहुमूल्य बा, वोट के सही जगह इस्तेमाल करी और बिहार में फिर से एनडीए के सरकार बनाई। अच्छा, एक बड़ी सवाल, जब राजद की बात कर दी तो राजद देखो माई बहन सम्मान योजना जो लेके आल बा, घरे घरे फार्म भराता। जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आवेला तब पार्टी जौन बा प्रलोभन बड़ा देवे लगिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जौन बड़ा घोषणा कैले बड़े कि सब घर के बिजली मुफ्त कर दिले बड़े, तो ई का लागत है परिवार माई बहन योजना जन लालू जी के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो लेकर आए हैं, का जनता के प्रलोभन देता था लोग कि जनता के फिर उहे लिपा पोती वाला काम होता है? जनता के कहीं ना कहीं ठगे खातिर एगो होला न कि जहाँ कुछ लालच दिखाओ जाला, कुछ फंस जाओ। देखिए चिड़ै फंसाओ जाला, कहीं फंसाओ जाला, बहेलिया फंसाती है तो देखिएगा वहाँ अनाज रखता है, वहाँ जाली बिछा कर जैसे खाए जम हुआ वैसे फंस जाऊँ हमें। तो ये फंसावे वाला योजना बा। कहीं मान सम्मान ये सब लालू सरकार में का भइल, राजद सरकार में का भइल बा, कोई भुलाइल नहीं खे। हमने के भुलाइल नहीं खे सन। रात के अगर कहीं जाए के होतलो 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद यह हथुआ में के बाद सोनरपट्टी में 3 बजे बंद हो जाता। वो सोशल मीडिया ना रहो, इतना सोशल मीडिया ना रहो, ऐसे उतना प्रचार ना हो पाए। पेपर आवे चाहे तो पता लगे कि फलना जगह पटना में आई घटना हो गई, पटना में हो घटना हो गई। हाँ, आज तो सोशल मीडिया में हाथ पर मोबाइल बा। ये हमारे नेता सरदार रामविलास पासवान जी के ही देन बा। देखिए अभी मोबाइल उठनी हो तो ये मोबाइलों में हमारे चिराग जी का भी फोटो बा। तो कहीं ना कहीं चिराग जी हमारे दिल में बानी, पार्टी छोड़ भी दें तो दिल में रहे। और रहल बिजली के जन फ्री हुआ कहत नहीं तो घोषणा ठीक बा, चुनाव के समय घोषणा भइल बा, लेकिन ऐसा हजारों घोषणा भइल बा जनता के हित में, बिहार के जनता के हित में हजारों घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी कैले बनी। ऐसे ये सब जाल फांसी में नहीं फंसे के, कहीं कुछ मिले नहीं जा, ये खाली फंसावे वाला वह बहलिया आया, जाल बिछाया अब फंसा के चला गया आपको। इसलिए जाल में फंसना नहीं है। एनडीए की सरकार बनी या मजबूत सरकार बनाई है। अभी हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह से बातचीत होता रहा। यहाँ के एगो बड़ा अच्छा शब्द कहनी है कि जे परिवार में रहत जौना पार्टी में रहनी ओकरा के अपन पार्टी के माई समझनी। माई ऐसा शब्द जौन बा सब कोई के दिल में ना आवेला। सम्मान जौन चीज बा सबकी कुर्सी पे रहेला, लेकिन कुर्सी के सत्ता मिलते ही उस सत्ता के टेबल के नीचे कितना बड़ा लोग घुसखोर हो जाला, कितना बड़ा दलाल हो जाला, इहो बहुत बड़ा सोच के बात बा। दीपक जी 7 साल लगभग जिला अध्यक्ष रहनी, लेकिन आज तक ऐसा कोनो आरोप ना आए कि जौन लोग कह देवे कि दीपक जी के हम 10 रुपया देले रहनी तो हई काम ना भइलक। इहो बहुत बड़ा बात बा। लेकिन पार्टी की क्या राजनीति है, क्या गड़बड़ हुआ कि इतने घटिया तरीका से पार्टी इन्हें जिला अध्यक्ष से हटाया। लेकिन आज भी चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो चिराग पासवान जी हैं, उनको ये सम्मान कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मुझे आज भी उनके मोबाइल में तस्वीर रखे हैं, अपने चेम्बर में उनका तस्वीर रखे हैं, दिलों में और जबान पे अपना नाम रखे हैं उनका। तो ये कैसा जिला अध्यक्ष है भैया। कोई तो पार्टी से निकलते ही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी तार तार कर देता है, और लोगों को तो बातें छोड़ दीजिए, या किसी भी दल नेता के जैसे ही निकलेगा लोग वहां से तो खलबली राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुना देता है लोग। लेकिन एक ऐसा जिला अध्यक्ष है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आज भी सम्मान कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं 25 से 30 एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इकाबा जनता एक बार देखिए कि चाहता कि वाकई में दीपक जी के बात सही रही और इनका जो विचारधारा है पार्टी को लेकर बहुत ही अच्छा कार्य भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करे खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद वही ने समय निकाल के दीपक जी के रोड़ा सभी विचार सुननी
और तमाम जनता से हम निवेदन करें, अपील करें कि चुनावी राजनीति चालू बा और हर विधानसभा में नया नया बेंगवा अहन सन आ नया नया तरीका से रउरा के जाल बिछैन सन, लेकिन रउरा सतर्क होके समझ के बूझ के वोटवा करे के बा। और जेकरा के रउरा मुख्यमंत्री के सोचतानी बनावे के ओकरे के बनाई, या जेकरा के रउरा सोचतानी विधायक बनावे के ओकरे के बनाई, ताकि राउर विधानसभा और 243 सीटों पे अच्छा प्रत्याशी आवे कि अगला मुख्यमंत्री भी अच्छा बने और बिहार के विकास की रास्ता आगे लेके जाए। जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।